8 एक्स फैक्टर्स। आने वाले दिनों में इस प्लेलिस्ट के अंदर आप 8 फैक्टर्स के ऊपर मास्टरी करने वाले हैं। तो आइए पहले जानते हैं उन 8 फैक्टर्स के बारे में। पहला, कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स। जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवीज देखी थी तभी मुझे समझ आ गया कि हमारी ज़िंदगी हमारे विचारों का ही परिणाम है। जैसे भी हम सोचते हैं हमारी लाइफ वैसे ही होती चली जाती है। तो मेरा सवाल यह है कि कैसे हम हमारे विचारों को कंट्रोल करें, कैसे हमारे दिमाग में ऐसे विचार आए जिससे कि हम लगातार सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएं। इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया और फिर मुझे इस प्रिंसिपल के बारे में मालूम चला जिसे मैं कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स यानी कंट बोलता हूँ। मैं आपको ऐसा माइंडसेट देना चाहता हूँ जिससे आपके दिमाग में ऐसे विचार आए जो लगातार आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। कामयाब होने के लिए आपके दिमाग में लगातार पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए। आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने चाहिए जो आपको ऊपर लेकर जाए और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। दूसरा, 5 मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह का समय पूरे दिन का सबसे अच्छा समय होता है। हम सभी ने यह महसूस किया होगा कि अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा होता है। अगर आप अपनी सुबह का सदुपयोग करें और ऐसे काम करने लग जाए जो लगभग सभी सफल व्यक्ति करते हैं तो फिर क्या बात होगा। आप भी उन लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे और जब आप उनकी कैटेगरी में आ जाएंगे तो आप उनकी तरह बन जाएंगे। जिन रिचुअल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने वो करना शुरू कर दिया तो इन्हीं 5 चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस फैक्टर्स में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह का जो 5 से 7 बजे का बीच का जो समय होता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा, डेली रूटीन। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि अगर आपको किसी सफल व्यक्ति की सफलता का राज जाननी हो तो आप उनकी डेली रूटीन फॉलो कीजिए, क्योंकि वो जो काम डेली कर रहा है वही उनकी सफलता का राज है। तो इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि अपना डेली रूटीन कैसे बनाएं। डेली रूटीन से यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि आपको रोज़ सुबह उठना है, फिर वर्क के लिए जाना है, फिर जॉब पर जाना है और शाम को सो जाना है। डेली रूटीन से यहाँ मेरा मतलब रूटीन ऑफ सक्सेस से है। यहाँ पर हम अपनी हैबिट को ठीक करने की बात कर रहे हैं। कैसे हम अपने अंदर से बुरी आदतों को निकालकर अच्छी आदतें अपनाते हैं। 4, इंसेंट प्रोडक्टिविटी। हम पूरे महीने काम करते हैं और महीने के अंत में हमको लगता है कि हम उतने पैसे नहीं कमा पाए जितने बनते थे। एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचे तो हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और जब हमारे मार्क्स आते हैं तो उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। एक बिजनेसमैन की तरह सोचे तो जितनी हम सेल्स चाहते थे महीने के अंत तक उतनी नहीं हुई। हम काम तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट बहुत कम आते हैं। मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आप कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा रिजल्ट लाने के लिए आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है तो आप गलत हैं। अगर आपको नहीं लगता कि कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है तो आप एक सक्सेसफुल लोगों को देखें। आपने शायद रिचर्ड ब्रांसन के बारे में सुना होगा। ये 400 से भी ज़्यादा कंपनियां संभालते हैं लेकिन आपसे और मेरे से भी कम काम करते हैं। वो अपना पसंदीदा काम हमसे और आपसे भी ज़्यादा करते हैं। वो अपने फैमिली को भी हमसे ज़्यादा समय देते हैं और इन सब के बाद भी वो ज़्यादा सक्सेस हैं। उनकी सक्सेस की कुछ सीक्रेट हैं जो हमें बताते हैं कि कम समय में ज़्यादा अचीव कैसे करें, जिसके बारे में भी हम जानेंगे। 5वां, लीडरशिप। इस सदी की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है लीडरशिप स्किल्स। आज के समय में आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कॉरपोरेट, हर जगह लीडर चाहिए। जब कोई किसी को अपनी कंपनी में रिक्रूट करता है तो देखता है यह आगे चलकर लोगों को लीड कर पाएगा, क्या इसके अंदर वो काबिलियत है जिससे यह लोगों को सिखा पाए। आने वाले समय में यह बॉस बनेगा या फिर लीडर, क्योंकि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो लोगों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने, जो लोगों को साथ लेकर चले और उन्हें ऊंचाई छूने में मदद करे। तो इस फैक्टर में हम इसी के बारे में जानेंगे। 6, पर्सनालिटी अपग्रेडेशन। यहाँ पर हम पर्सनालिटी अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, न कि डेवलपमेंट की। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पहली बार किसी से मिलने जाते हैं और मिलते ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनके अंदर वो करिश्मा है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं और इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि हम उनके जैसे कैसे बने। 7वां, वेल्थ क्रिएशन। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हर कोई काम करना चाहता है। लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है कि पैसा कैसे बनाएं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं इंजीनियर कैसे बन सकता हूँ तो आप कहेंगे आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी।
तो ठीक वैसे ही अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इस फैक्टर्स वेल्थ क्रिएशन के वीडियो को अच्छी से देखनी पड़ेगी। वेल्थ क्रिएशन के बारे में हम जो भी सीखेंगे उसे अप्लाई भी करें। मैं नहीं चाहता कि इंडिया में लोग वही माइंड सेट रखें जो उनको एजुकेशन सिस्टम ने दिया है, बल्कि उनके बाहर भी सोचें। इस दुनिया में एजुकेशन सिस्टम में रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यह आपको फाइनेंशियल एजुकेट के बारे में नहीं सिखाता, ना ही हमें वेल्थ क्रिएशन के बारे में सिखाया जाता है। और यही चीज़ है जिसके हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पढ़ाई या यूँ कहे कि बेसिक एजुकेशन के बाद हम सभी को इसकी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम स्कूल या कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि पैसे कैसे कमाया जाए। वैसे तो पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं जो हमें हमारी सोसाइटी सिखा देती है, लेकिन ये सोसाइटी अपने तरीके कहाँ से लाती है? सालों साल से या यूँ कहे कि सदियों से हमारे यहाँ काम करने की परंपरा है, न कि काम देने की। लोगों को लगता है कि उनको बस एक अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या करके वो अपना खुद का काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। हमको लीडर बनना नहीं बल्कि फॉलोअर बनना सिखाया जाता है। यह साइकिल सोसाइटी ने बनाई है और हम फॉलो कर रहे हैं सदियों से। हमें इससे बाहर निकलना है और खुद कुछ करके दिखाना है। हमको लीडर बनना है, न कि फॉलोअर। और अगर मैं और सटीक बोलूँ तो हमको फाइनेंशियली फ्री होना है, क्योंकि इंसान रोज़ की ज़िंदगी जीने में और नौकरी करके पैसे कमाने में लगा रहेगा तो उसको असल ज़िंदगी का मतलब नहीं समझ आएगा। इस फैक्टर में हम यही सीखेंगे कि हम अमीर कैसे बने। 8वां, रिलेशनशिप मास्टरी। अब यहाँ पर हमारा मकसद रिलेशनशिप में मास्टरी यानी महारत का है। एक इंसान होने के नाते हम हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और उनसे इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, और अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अगर हमारे रिश्ते किसी व्यक्ति विशेष के साथ खराब हो जाता है, एक दिन, एक महीने, एक साल या कई साल खराब हो जाते हैं और हम अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस फील्ड में मास्टर हो जाएं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लें कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो उन्हें कैसे टैकल करना है। आप जहां भी जाएं तो नए दोस्त कैसे बनाएं। लोग आपकी पर्सनालिटी से इतने इम्प्रेस हो जाए कि खुद आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। आपके चाहे पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल हो, ये अच्छे होने चाहिए, और उन्हीं के बारे में हम इस फैक्टर्स में जानेंगे। जैसे ही आप इन सभी फैक्टर्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और आपका गोल है बेस्ट लाइफ, यानी अपने लाइफ को बेस्ट बनाना। इस प्लेलिस्ट के पूरे वीडियो में हम यही सीखेंगे, और मैं आशा करता हूं कि इस प्लेलिस्ट से सभी वीडियो देखने के बाद आप वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो तक की। जय हिंद।